परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब दीक्षा के अनुसार की गई साधना के फलस्वरूप अंतर में शब्द की ज्योति प्रकट होती है तो जिज्ञासु इस योग्य हो जाता है कि वह अपने ही अंदर दृष्टि डालकर देख ले कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भूतकाल में क्या बीत चुका है या भविष्य में क्या होने वाला है। यह भी नहीं कि उसकी दृष्टि इस लोक में ही देखने के समर्थ हो, उससे किसी भी लोक में कुछ छिपा नहीं रहता। सूरज शब्द का पल्ला पकड़ने पर आश्चर्यजनक विश्वास पैदा हो जाता है, समदृष्टि प्राप्त हो जाती है, दिव्य ज्योति प्रकट हो जाती है, अनुभव खुल जाता है, अविनाशी सुख और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि प्रेतों में पशुओं के समान कोई गुण नहीं होते, अवगुण होते हैं उनसे कई गुना अधिक, और वह भी बहुत बुरे। पिछले संस्कारों के कारण कुछ व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशुओं प्रेतों की प्रकृति लेकर पैदा होते हैं, इसलिए उनसे कोई भला नहीं हो सकता। उन्हें इंसान कहना इंसानियत का अपमान करना है। पर शब्द के अभ्यास का कमाल देखें कि यह इस प्रकार के जीवों को भी केवल बढ़िया इंसान ही नहीं बनाता बल्कि देवता बना देता है। वास्तव में विवेकी पुरुष वही होता है जो सूरत शब्द की साधना करता हो, शब्द की धुन सुनता हो। सूरत को शब्द की लाग लगने से सत्संगी के सोचने का ढंग ही बदल जाता है। जिन सगे संबंधियों के लिए जान तक देने से पीछे नहीं हटता था, उन रिश्तों का खोखलापन दिन की तरह उजागर हो जाता है। जिस धन संपत्ति को प्राप्त करना उसने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना रखा था, वह बिल्कुल निस्सार प्रतीत होने लगती है। कुर्सियों पदों का मूल्य उसके लिए फूटी कोड़ी जितना भी नहीं रह जाता। अब उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है प्रभु प्रियतम का मिलाप। शब्द द्वारा सहज समाधि को प्राप्त सत्संगियों का समय विस्मयपूर्ण अवस्था में बीतता है। देह में रहते हुए भी देह के बंधन उन पर असर नहीं करते, वे जीते जी मुक्त हो जाते हैं। वे समय और स्थान में बिना रोक टोक विचरते हैं, अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य उनके लिए एक खुली किताब जैसे होते हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता और वे ऊपर तथा नीचे के मंडलों में ऐसी सरलता से घूम लेते हैं जैसे कोई अपने बरामदे से उठकर आंगन में चला जाए। जिन दफ्तरों कारखानों आदि में विशेष सुरक्षा का प्रबंध आवश्यक हो या जिनमें काम करने वाले अधिकारियों को व्यर्थ के मुलाकातियों की बाधा से बचाना हो, वहां उसी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने दिया जाता है जिसने इस उद्देश्य के लिए विशेष परमिट बनवा रखा हो। संस्था के अपने कर्मचारी या फिर वे लोग जिनका उससे प्रतिदिन काम पड़ता हो और जिनके चरित्र शंका से मुक्त हों, संबंधित अधिकारी से एक ऐसा कार्ड बनवा लेते हैं जिसमें आसानी से पहचान के लिए उनकी प्रमाणित फोटो भी होती है। पहरे पर उपस्थित गार्ड आने वाले का पहचान पत्र देखता है और उसके प्रवेश के लिए बिना झिझक द्वार खोल देता है। सत्पुरुष के महल उसके सचखंड में प्रवेश करने के लिए उसके दरवाजे पर केवल शब्द का पहचान निशान या प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाता है। जिस सूरत या आत्मा पर उसकी की हुई कमाई के कारण शब्द की मोहर लग गई हो, वह अपने मूल परमात्मा में लीन होने की योग्य मान ली जाती है। अनहद शब्द की धुन सुनाई देना अभ्यासी के प्रभु मिलाप का अधिकारी स्वीकार कर लिए जाने का अकाट्य प्रमाण होता है। यह अलग बात है कि लाखों साईं लोगों या फकीरों में से कोई एक ऐसा मिलता है जो इस प्रकार की दया का पात्र बन गया हो। सतगुरु दोनों लोगों का स्वामी होता है, इसलिए जिस सत्संगी के पास उसका दिया हुआ शब्द का आज्ञा पत्र हो, उसके लिए सचखंड सहित सभी उच्च मंडलों के द्वार खुल जाते हैं। शब्द की मोहर मानो एक प्रूफ बन जाती है कि संबंधित व्यक्ति श्रेष्ठ बुद्धि का मालिक है, गुरुमुख है। हर व्यक्ति मौत से इतना क्यों डरता है? इसलिए कि जो कुछ उसके साथ आगे बीतने वाला है उसकी उसे रत्ती भर भी खबर नहीं होती, उसका छोटा मोटा अनुमान भी नहीं लगता। इस जन्म में जानबूझकर
कि ये पापों का ख्याल तो मनुष्य को होता ही है, पर इनके अलावा न जाने कितने और पाप अनजाने भी हो गए होंगे। और फिर संचित कर्म जो पिछले अनेकों जन्मों से इकट्ठे होते रहे हैं, उनका अंदाजा नहीं। लेकिन चित्रगुप्त अपनी बही में ना कुछ दर्ज करना भूलता है और ना धर्मराज अपना फैसला सुनाते समय कोई लिहाज करता है, इसलिए डर तो लगना ही है। पर यदि शब्द का अभ्यास किया हो तो फिर कोई डर या चिंता नहीं, क्योंकि सत्संगी को सतगुरु हाथ देकर रख लेता है, उसकी ओर गर्म हवा का झोंका भी नहीं आने देता। सतगुरु अपने सत्संगियों को समझाते हैं कि सतपुरुष से मिलने का एकमात्र साधन शब्द की कमाई है, और यह भेद उनसे ज़्यादा भला और किसे मालूम हो सकता है जो स्वयं ही सतपुरुष के रूप होते हैं। सतगुरु का शिष्य तो ग्रहण करने का उद्देश्य संसार सागर के थपेड़ों से मुक्ति पाना है, और यह उद्देश्य शब्द की कमाई से पूर्ण होता है। थैंक यू।